हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आने की कोशिश किया था और इस 2 लेग के अंदर इसने वेज का पैटर्न क्रिएट किया था, जहां पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक, और इसके अंदर भी इसने बेयर वेज का पैटर्न क्रिएट किया था, जहां पे ये था इसका फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे थर्ड। उसके बाद एक हायर लो के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे इसके साथ माइक्रो बॉटम भी इसने क्रिएट किया था और जनरली ये अभी 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर एक बुल ट्रेंड के अंदर है और जहाँ पे ये अपने वेज टॉप के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरा जो प्राइस एक्शन है मैंने डिटेल में पिछले दिन के वीडियो में आप लोगों को समझाया है, जो वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बनाया था। तो इस वीडियो के बाद ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डिटेल प्राइस एक्शन, ये जो प्राइस एक्शन करेंटली हो रहा है इसका मैंने बताया है। तो यहाँ पे करेंट चार्ट के अंदर एक स्विंग पोजीशन आज के दिन बन रहा था, क्योंकि पिछले दिन के वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था करंट सिचुएशन में कोई भी स्विंग पोजीशन यहाँ पे नहीं है, आपको सिंपली वेट एंड वॉच करना होगा। जब ये 62 के पॉइंट को तोड़ के यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वेज टॉप के आसपास है। तो वेज टॉप के आसपास जनरली यहाँ पे टच करने के बाद वो इमीडिएटली 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे एक बड़ा सा पुल बैक क्रिएट करता है, जो कि आपके लिए एक खतरा हो सकता है अगर आप यहाँ पे स्विंग पोजीशन ले ले, क्योंकि आपको लॉस हो जाएगा। सिंपली आज के दिन देख सकते हैं इसने एक बेयर बार को क्रिएट किया है, जो बेयर बार यहाँ पे एक बेयर हैमर की तरह काम कर रहा है। उससे पहले के दिन भी ये बेयर यहाँ पे एक बार क्रिएट किया था और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बुल फ्लैग से ये ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, जहां पे इसका ये था फर्स्ट ब्रेकआउट और यहाँ पे था पुल बैक। तो पुल बैक के बाद इसने और एक मेजर मूव यहाँ पे लिया है, मगर यहाँ पे 62.40 के आसपास भी इसका रेजिस्टेंस बनता है। तो इस वजह से यहाँ पे करेंटली ये जो पुल बैक का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आने वाले टाइम पे ये जो 62.40 का लेवल है इसे टच करने का प्रोबेबिलिटी हाई है। तो इस हिसाब से करंट सिचुएशन में यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस को देखें, अगर आपके पास ऑलरेडी स्विंग पोजीशन है, मैंने पिछले दिन भी आपको बताया था 54.2 के आसपास है, जो कि है ये जो बिग ग्रीन कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे। और फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट होना चाहिए था, पिछले दिन मैंने कहा था 59 के आसपास, अगर आपका यहाँ पे स्विंग पोजीशन था आपको थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था, मैंने वहां पे डिटेल में आपको समझाया था। और सेकंड प्रॉफिट आपके लिए होगा 62 के आसपास। और इस बीच में अगर कोई मेजर रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है तो वहां से भी आपको एग्जिट कर देना है, मगर यहाँ पे अभी भी कोई भी मेजर रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट नहीं हुआ है। सिंपली हम ये दो जो बेयर बार है इसे हम लोग सिंपली एक अपॉर्चुनिटी के तरह समझने की कोशिश करते हैं और इसे हम लोग सिंपली एक पुल बैक की तरह पकड़ लेते हैं, जैसे कि पिछले टाइम हुआ था। मगर ये जो पुल बैक है ये उतना भी अच्छा पुल बैक नहीं है जो कि ये था, क्योंकि ये पुल बैक को आप देख सकते हैं बहुत ही ऊपर साइडवे के थ्रू यहाँ पे बुल फ्लैग की तरह ये काम कर रहा था, मगर ये जो पुल बैक है एक वेज की तरह काम कर रहा है। यानी आने वाले दिनों में ये और बेयर कैंडल क्रिएट कर सकता है और नीचे का ये जो स्टॉप लॉस है इसे भी हिट कर सकता है। मगर यहाँ पे इस तरीके के फॉर्मेशन में जनरली अगर हम लोग एक स्विंग पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 55% का चांस होता है कि स्विंग पोजीशन सक्सेसफुल हो और 45% का चांसेस होता है यहाँ पे कि ये स्विंग पोजीशन सक्सेसफुल ना हो। तो इस केस में अगर आपको 1:1 का कोई रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो आपके लिए वो एक अच्छा ट्रेडर इक्वेशन होगा, क्योंकि 100 ट्रेड में से अगर आपके पास 55 ट्रेड सक्सेसफुल होता है और 45 यहाँ पे ट्रेड लॉस होता है, तो यहाँ पे 10 ट्रेड बच जाता है जिसके अंदर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस हिसाब से ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इक्वेशन है। तो इस सिचुएशन में आपके लिए जो एंट्री रहेगा 56.40 के आसपास रहेगा, आपके लिए जो फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा 54.20 के आसपास, और आपके लिए यहाँ पे टेक प्रॉफिट जो रहेगा फर्स्ट 59.40 के आसपास, या आप 59 के प्राइस पॉइंट पे भी यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। फर्दर इसे आपको टेल करना है। टेल किस तरीके से करेंगे, जब यहाँ पे टच कर देगा तो सिंपली आपका जो स्टॉप लॉस है
इसे लेके आप 56.40 के आसपास रख देंगे, ताकि अगर ये नीचे भी आए तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे आके वो टच करके आपको यहाँ से निकाल दे और यहाँ पे आपको ज्यादा लॉस ना हो। फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे जो 50 to 60% यहाँ पे टेक प्रॉफिट लिया था वो आपके प्रॉफिटेबल अकाउंट में रहे, और यहाँ पे अगर ये अपने ब्रेक इवन को टच ना करके ऊपर जाके 62.40 के लेवल को टच करता है तो यहाँ पे और एक आपको अच्छा खासा टेक प्रॉफिट मिल जाता है। तो वहां पे आप बाकी का जो शेयर है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और फर्दर यहाँ पे जब फिर से स्विंग करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा या एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो तब यहाँ पे आपको नया स्विंग पोजीशन भी मिल सकता है। तो करेंट सिचुएशन में रिस्क को समझते हुए आप यहाँ पे एक स्विंग पोजीशन ले सकते हैं, मगर यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका ये ट्रेड सक्सेसफुल हो, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडर इक्वेशन है वो तो पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हद तक कम है, यानी ओनली 55% चांसेस है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 55% टाइम्स आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होगा, मगर 45% टाइम्स यहाँ पे आपका ट्रेड लॉस में भी जाएगा। तो ये ट्रेड आपको समझ के चलना है, ये 55% जो सक्सेसफुल का टाइम है उसके अंदर भी हो सकता है या 45% के अंदर भी हो सकता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्विंग पोजीशन है तो पिछले दिन का जो वीडियो है वो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके उसको देखिए, वहां पे डिटेल में समझाया गया है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके अंदर डिटेल में फिनेंशियल को समझाया गया है और उसके साथ साथ डिटेल में समझाया गया है तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास स्विंग पोजीशन है तो आपको किस तरीके से यहाँ पे टेलिंग करना है। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फिनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।